तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 1 है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेवल, ऑप्शन सी है क्लेमेंट एटली और ऑप्शन डी है सिरिल रैडक्लिफ। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है सिरिल रैडक्लिफ। तो रैडक्लिफ के नाम पर ही जो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको रैडक्लिफ रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है लाल मोहन घोष, बी है मदन लाल मालवीय, ऑप्शन सी है आनंदा चरलू और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने जो है केसरी अखबार की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है महात्मा गांधी ने भारत में डैश की स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। तो किसकी स्थापना की थी? ऑप्शन ए है आदर्श नगर, बी है कुशल गांव, सी है आदर्श धार्मिक केंद्र और डी है आदर्श गांव। तो जो हमारे महात्मा गांधी ने इन्होंने आदर्श गांव की ऑप्शन नंबर डी की स्थापना की थी। इसी के नाम पे जो है वर्ष 2014 में आदर्श सांसद आदर्श गांव योजना आरंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है सामवेद, बी है यजुर्वेद, सी है अर्थवेद और डी है ऋग्वेद। तो जिसका हमारा ऑप्शन है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है यानी कि सामवेद। सामवेद को ही जो हमारा गीतों की पुस्तक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशोकसेन का पुत्र था वह डैश जैन तीर्थक बना यानी कौन सा तीर्थंकर बना? तो ऑप्शन ए है 23वां, बी है 24वां, ए है सी है प्रथम और डी है द्वितीय। तो जो हमारे पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थंकर थे। 24वें हमारे महावीर स्वामी थे और पहले हमारे थे जो है ऋषभदेव। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो जो है इन्होंने जो शासनकाल में जो महत्वपूर्ण घटना कलिंग हुई थी वो हमारे ओडिशा में हुई थी। ओडिशा राज्य में हुई थी, उस समय इसको कलिंग कहा जाता था। ये 261 ईसा पूर्व में हुई थी, 261 ईसा पूर्व में, और इसी के बाद से इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, कलिंग युद्ध के बाद से ही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित संगीतकारों में वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता था? तो 1253 से 1325 के ईस्वी तक जीवित थे तो ये हमारे थे ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक भी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? करो या मरो लाला लाजपत राय, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है करो या मरो, ये लाला लाजपत राय ने नहीं महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है। बाकी सब सही है, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा तख्ते अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा पंजाब है। पंजाब में जो है सन 1256 ईस्वी में 1556 ईस्वी में इनको 13 वर्ष और 4 माह की आयु में इनका राज्याभिषेक किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पाद से संबंधित नहीं है? एक है बालाकोट, दो है मांडा, सी है चंदोदलू और डी है नागेश्वर। तो जो हमारा ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मांडा। मांडा जो है इसे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 11। भारत के 4 हिल स्टेशन नीचे दिए गए हैं, इनका जो है सही क्रम बताना है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ए है मन्नार, पी है मन्नार, सी है जो क्यू है कुर्ग, आर है माउंट आबू और एस है डलहौजी। तो जो हमारा सबसे साउथ में मन्नार, ये हमारा तमिलनाडु में है। उसके बाद कुर्ग हमारा है कर्नाटक, उससे ऊपर फिर है आर माउंट आबू यानी राजस्थान और डलहौजी हिमाचल प्रदेश। तो पी क्यू आर एस का जो क्रम है ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो हिमालय, पश्चिमी घाट, विंध्य और सतपुड़ा। तो उत्तर और दक्षिण को जो पर्वत श्रृंखला पृथक करती है वो हमारा विंध्य पर्वत श्रृंखला ऑप्शन सी पृथक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित युगों में कौन सा युग पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? तो ऑप्शन ए है बोमडिला हिमाचल प्रदेश, बी है नाथुला अरुणाचल, लिपुलेख उत्तराखंड और रोहतांग जम्मू कश्मीर।
तो जो हमारा लिपू लेक है ये उत्तराखंड में है, बाकी बोमडिला अरुणाचल में है, नाथुला सिक्किम में है, और रोहतांग हमारा है रोहतांग है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हिमालय की निम्नलिखित चोटियों का उनकी ऊंचाई के साथ सही मिलान कीजिए। तो माउंट एवरेस्ट की तो ऊंचाई सबको ही मालूम है 8,848 मीटर, यानी कि फर्स्ट का बी। तो फर्स्ट का बी कौन से में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि 2 का है धौलागिरी की 8,167 मीटर हो जाएगा, और कामेट की 7,756 और अन्नपूर्णा की 8,091 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम से कम डैश वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं की औसत परिस्थिति वहाँ की जलवायु कहलाती है। तो कितने वर्ष में वहाँ की जो है औसत परिस्थिति वहाँ की जलवायु कहलाती है? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 वर्ष की उम्र में वहाँ 30 वर्ष तक जो वातावरण रहता है उसको हम जलवायु कहने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 16। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग धन की अधिक बचत करते हैं? तो अमर्त्य सेन, एस्थर डुफ्लो और डेविड रिकार्डो और एडम स्मिथ। तो डेविड रिकार्डो ने जो है इसका बताया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो गिनी गुणांक का जो प्रयोग है हमारा, गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आय समानता को मापने के लिए, आय असमानता को मापने के लिए, आय वितरण को मापने के लिए, लाभ हानि को मापने के लिए। तो गिनी गुणांक का प्रयोग ऑप्शन भी आय असमानता को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, भारत में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी मैक्सिको, डी है थाईलैंड। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। भारत में स्टॉक मार्केट के विनिमय के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा डी है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसके लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो जीएसटी परिषद में हमारे ऑप्शन नंबर ए है 33, बी 35, सी 25, 23। तो जीएसटी परिषद में हमारे 33 सदस्य हैं इस समय। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद 263, तो सही है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 ये भी सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का ये भी सही है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 318, तो ये हमारा सही नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग का जो है 315 है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सरकारिया आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो सरकारिया आयोग की जो संस्तुतियाँ हैं, ऑप्शन ए है राजस्व का वितरण, बी है राष्ट्रपति की शक्तियाँ कार्य, सी है संसद की सदस्यता और डी है केंद्र राज्य संबंध। तो सरकारिया आयोग जो है केंद्र राज्य संबंधित से संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो पहला है लोक चुनावों में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना। तो जो ऑप्शन ए है ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ये हमारा 1976 में संविधान के 42वें संविधान संशोधन में जो है 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। भाग हमारा था 4A और आर्टिकल 51A में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राज्य के राज्यपाल को। तो जो ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति को हमारा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 25 कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो भाग 9 है, भाग 9B है, 9A है या भाग 10 है? तो भाग 73वां संविधान संशोधन हमारा 1992 में हुआ था। ठीक है, और ये भाग 9 में जो है ऑप्शन ए इसमें जोड़ा गया था, जिसमें आर्टिकल 243A से 243O तक का जो है पंचायत जोड़ी गई थी, ग्राम पंचायत इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य की श्रव्य सीमा होती है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, ध्वनि की गति सबसे तेज़ किसमें होती है? तो ध्वनि की सबसे तेज़ जो गति है ऑप्शन है लोहा, जल, निर्वात या वायु में। ध्वनि की सबसे तेज़ गति होती है हमारा लोहा में, तो सॉलिड में सबसे तेज़ होती है इसकी जो है गति।
ठीक है। वायु में तो सबको मालूम है कि 338 मीटर पर सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? तो लेड का ए है पी बी, बी है सी यू, और सी है एस, और डी है सी। तो लेड का होता है पी बी, सी यू तो कॉपर का होता है, एस होता है सल्फर का, और सी कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए जाता है? मैथिलीन, एसीटोन, एथिलीन और मीथेन का। तो हमारा जो ऑप्शन सी ये है, एथिलीन का प्रयोग फलों को पकाने के लिए जाता है। इसका केमिकल फार्मूला होता है C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवकों के अध्ययन को हम कहते हैं, ऑप्शन है इकोलॉजी, बी है माइकोलॉजी, बी है फाइको, सी है माइको, और डी है हेप्टोलॉजी। तो जो हमारा कवकों के अध्ययन को हम कहते हैं माइकोलॉजी। हेप्टोलॉजी तो रक्त के अध्ययन को कहते हैं, फाइको शैवालों के, इकोलॉजी होता है कि पर्यावरण और जीव जंतुओं के बीच जो पारस्परिक संबंध होते हैं उसको इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है कि संधि विच्छेद है, निम्नलिखित में सही संधि विच्छेद का चयन करना है। पत्र प्लस अलय कौन सा सही है? मरण प्लस असन्न, वीर प्लस अंगना, यथा प्लस अर्थ। तो इसमें जो वीर प्लस अंगना है ये सही है, पत्र प्लस अलय गलत है, पत्र प्लस आलय होना चाहिए, मरण प्लस आसन्न होना चाहिए, यथा प्लस अर्थ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए है इच्छुक, बी है लालायित, सी है उत्सुक, और डी है अभिलाषा। जो इसका राइट आंसर है वो हमारा अभिलाषा, उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा। तो ऊपर के लिए जो उछाला हुआ है उसके लिए राइट वर्ड होगा, ए है प्रक्षिप्त, बी है उच्छिप्त आरोहण, और डी है उत्थान। तो राइट आंसर हमारा उच्छिप्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 39 की तरफ। बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है दुर्बल, निर्मल, सुंदर या सभ्य। तो बर्बर का होगा सभ्य, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 40, अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो ये तो बहुत आसान है, गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना, और बीमार होना। तो ऑप्शन सी इसका बहुत आनंदित होना। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 से। यहाँ से हमारे करंट के क्वेश्चन स्टार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 है, 10 अगस्त को आयोजित विश्व शेर दिवस के अवसर पर किस राज्य की सरकार ने एक वेब ऐप सिंह सूचना लॉन्च किया है? तो कौन सा राज्य है? गुजरात, केरल, गोवा या कर्नाटक? तो गुजरात में जो है हमारा विश्व शेर दिवस के अवसर पर एक वेब ऐप लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 52 है, हाल ही में किस राज्य को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंग तथा उत्तक प्रत्यारोपण पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है तमिलनाडु, और डी है उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 53 है, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने फाइनल में किससे को हराकर पराजित किया, मतलब किसे पराजित करके जीता था? तो मलेशिया, पाकिस्तान, जापान या चीन? तो हमने जो है मलेशिया को हरा करके जीता था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। कॉमन मैकार्थे जिन्हें उनके उपन्यासों द रोड तथा नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार सम्मानित किया गया था, का हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश से थे? तो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली या यूएसए? तो हमारे जो कॉमन मैकार्थी थे ये हमारे यूएसए से थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ख़राब, भारत की रैंक हो गई है हमारी, ए है 126, बी है 148, और सी है 150, और डी है 161। तो ऑप्शन नंबर डी 161 भारत की प्रेस स्वतंत्रता में रैंक है, जो कि 180 देशों में 161वां स्थान है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की कहाँ पर जो है रैंक है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 है कि हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए विश्व की प्रथम प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली जुर्जुवे को मंजूरी प्रदान की है? तो जो इसका ऑप्शन है यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन या चीन? तो हमारा यूएसए सबसे आगे है, यानी कि नंबर 1 पे यूएसए। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत सरकार ने वर्ष 2023 में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत किन 2 शहरों को विकास के लिए चयनित किया है? हैदराबाद तथा सिकंदराबाद, बी है नई दिल्ली तथा गांधीनगर, सी है मैसूर तथा हम्पी, डी इनमें से कोई नहीं? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है मैसूर तथा हम्पी, इसको जो है इन्होंने चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख एंटोनियो गुटरेस ने किसे यूएनडीपी का उप प्रमुख नियुक्त किया है? तो सलमान अहमद,
जू हाओ लियांग, जॉन गुडिनफ और ली कियांग। तो ऑप्शन बी जू हाओ लियांग को इन्होंने चुना है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति उपन्यास पागलखाना के लेखक हैं? शांतनु गुप्ता, बोरिया मजूमदार, सी है हमारा शशि थरूर और डी है ज्ञान चतुर्वेदी। तो पागलखाना के लेखक कौन है हमारे? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी ज्ञान चतुर्वेदी पागलखाना के लेखक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 है, विश्व समुद्र शक्ति 2023 द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित होता है? तो ऑप्शन ए है भारत डेनमार्क, बी है यूएसए तथा फ्रांस, सी है जापान तथा ब्रिटेन और डी है हमारा भारत और इंडोनेशिया। तो जो हमारा समुद्र शक्ति अभ्यास है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। वह पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन इस वर्ष रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। तो पहला जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है ये 1992 में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62 है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिक डैश द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा? वरुण गांधी, डेरेक ओब्रायन, ए के एंटनी या शशि थरूर। तो जो हमारे ऑप्शन नंबर डी शशि थरूर हैं, इन्हीं के द्वारा द ग्रेट इंडियन नॉवल पुस्तक लिखी गई थी। ये बहुत पुस्तकें लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री विल्लीपुथुर हाथी अभ्यारण्य स्थित है? कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो श्री विल्लीपुथुर हाथी अभ्यारण्य जो हमारा ऑप्शन सी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इस समय वर्तमान में 33 जो है हमारे हाथी अभ्यारण्य हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 5 जून, 9 सितंबर, 12 मई और 24 जनवरी। तो 24 जनवरी यानी ऑप्शन नंबर डी को है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में नीचे दिए गए लोक नृत्य और राज्य की सूची में किससे मिलान सही नहीं है? तो इसमें 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। ए है बिहू आंध्र प्रदेश, बी है भांगड़ा पंजाब, सी है डांडिया गुजरात, नौटंकी उत्तर प्रदेश। तो भांगड़ा पंजाब भी सही है, डांडिया गुजरात भी सही, नौटंकी उत्तर प्रदेश में होती है। तो बिहू जो है ये गलत है हमारा, यानी ऑप्शन ए, यानी कि बिहू होता है हमारा असम में हमारा बिहू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 66, कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो कजाकिस्तान की ऑप्शन है न्यूगिल्ट्रम, दिनार, डोंग और टेनगे। तो कजाकिस्तान की जो मुद्रा है हमारा वो टेनगे है, टेनगे यानी ऑप्शन नंबर सी। कजाकिस्तान की राजधानी बदल के नूर सुल्तान हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 67, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो वर्तमान में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता? तो ब्रश का उपयोग झारखंड है, तमिलनाडु, केरल और राजस्थान। तो कजली पेंटिंग्स जो है ऑप्शन डी राजस्थान में बिना ब्रश के यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सुनिधि चौहान, लता मंगेशकर, आशा भोसले या तन्वी शाह। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी तन्वी शाह। इनको जो है स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म में जय हो सॉन्ग के लिए ये दिया गया था, संगीत वो दिया था, पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है? ऑप्शन ए गुजरात, एस छत्तीसगढ़, बी है गुजरात, सी उड़ीसा और डी है उत्तर प्रदेश। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर प्रदेश 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।